लेट्स स्टार्ट द रिवीजन टिप्स। जो आप सभी अपेक्षा कर रहे हो, आज आप सब यहाँ पे आए हो जानने के लिए रिवीजन टिप्स, ताकि आप इन चीजों को याद रख सको लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहले हम कुछ बेसिक फंडामेंटल समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं हमारे पास जो है ना, दो टाइप की मेमोरी होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे कंप्यूटर में भी आप जानते होगे, एक होता है रैम और एक होता है रोम, राइट? डू यू ऑल नो दैट इन कंप्यूटर आल्सो यू हैव दिस रैम Yes, एंड रैम इज ए random access memory. है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है। इट इज बेसिक टेम्परेरी मेमोरी, है ना। जो रैम में आप स्टोर करते हो, अगर लाइट चली गई तो क्या होता है? गायब। वो कंटेंट क्या होता है? गायब हो जाता है, वापस आप रिस्टोर नहीं करते। पर जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, इट इज कॉल्ड एज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट्स द राइट definition, right? RAM is a temporary memory, ROM is a permanent memory. In a similar way, we also have a computer-like thing. हम भी एक मशीन जैसे ही हैं, जहाँ पे भगवान ने ये RAM, ROM की बदली भी है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मान लीजिए अभी आप एक क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो भी आप ज्ञान पूर्वक सुन रहे हो, अटेंडिंग दिस क्लास विद एन इंटेंशन टू रिमेम्बर, तो व्हेन यू आर हियरिंग माय सेशन, तो जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हो, ये सभी जो है ना आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। से मान लीजिए आपने पूरा ध्यान पूर्वक सुना, 100% पूरे फोकस के साथ मेरे क्लास में आज आप बैठे हैं, है ना, और पूरे लेक्चर को आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया, ठीक है। उसके बाद अब साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो ये कंटेंट चला गया है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, ये कितने समय तक उसको रिटेन कर सकता है? तो मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स तक ये कंटेंट को रिटेन कर सकता है। उसके बाद जो है, अगर 24 आवर्स के अंदर मेरे इस प्रवचन को अगर आपने रिवीजन नहीं दिया, 24 घंटे के अंदर अगर आपने वापस से इसको रिवाइज नहीं किया, जो भी आपने पढ़ा हो, जो भी आपने सुना हो लेक्चर, और आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो कंटेंट चैप्टर के बारे में, अगर उस चीज को 24 घंटे में आपने रिवीजन नहीं किया, तो हो सकता है मैक्सिमम सिर्फ 20% नॉलेज ही आप रिटेन कर पाओगे। आपका दिमाग मैक्सिमम जो है ना 100% में से सिर्फ 20% नॉलेज को रिटेन कर पाएगा। 80% ऑफ नॉलेज गायब हो जाएगा। इसलिए जब 24 घंटे बाद, एक दिन, 2 दिन के बाद आपसे पूछा जाएगा, अरे उस दिन तुमने क्या पढ़ा था, यू कांट रिकलेक्ट एवरीथिंग, राइट? रिकलेक्ट होता है सब कुछ, रिकलेक्ट होता है, रिवीजन नहीं किया तो नहीं हो सकता। आप बोलते होता है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर एक्चुअली वो नहीं, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। एक्सेप्ट फ्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स लाइक फ्यू ऑफ यू, है ना, अगर 24 घंटे में उस चीज का रिवीजन नहीं हुआ, तो 20% से ऊपर रिटेन करना एक्चुअली पॉसिबल हमारे ब्रेन के लिए नहीं है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था 100%, उसमें सिर्फ मैक्सिमम 20% ही आपका लॉन्ग टर्म में आ सकता है। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है 100% पूरा गायब हो जाए, कुछ भी याद नहीं है, ब्लैंक, क्या पढ़ा था, ये क्या सुना था 24 घंटे के बाद, ये भी हो सकता है। 10% थोड़ा थोड़ा याद है, ऐसा कुछ तो पढ़ा था, एक टॉपिक मुझे याद है, पर बाकी से भी याद नहीं, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम 20% याद रहे। अगर आप चाहते हो कि 100 के 100% आपको याद रहे, या फिर कम से कम 80% 90% आपका नॉलेज रिटेन करे 24 घंटे के बाद भी, तो आपको विद इन 24 आवर्स, अगर मान लीजिए आज अभी 8 बजे आप पढ़ने के लिए बैठे हो, बायोलॉजी का एक चैप्टर है ना, लिविंग वर्ल्ड, आपने उसको स्टडी किया, कंटेंट थॉरोली स्टडी कर लिया। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये जितना भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है बायोलॉजी का, ये कोई केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा है, फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा है, या मैथ्स का सॉल्विंग किया है, या आप रिटेन करना चाहते हो 24 घंटे के बाद भी, तो विद इन 24 आवर्स, मतलब कल रात को 8 बजे से पहले, अगर आज रात को हमने 8 बजे इसको स्टडी किया है, तो कल रात को 8 बजे से पहले जो भी आज आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना जरूरी है। अगर आपने रिवीजन किया विद इन 24 आवर्स, इसका परिणाम क्या होगा?
इसका मतलब ये नहीं आपने 24 घंटे की पहले कल रिवीजन किया तो आप अब आपका पूरा लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो गया है, आप सदा के लिए याद रखेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपका मेमोरी पावर थोड़ा और बढ़ जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपने किया ना, अब आपका रिटेंशन जो है 1 वीक के लिए वैलिडिटी बढ़ जाती है। वैलिडिटी कितने के लिए बढ़ जाएगा, 1 वीक के लिए। अगर आपने 24 घंटे के अंदर रिवीजन किया तो फिर अगले एक हफ्ते तक आपको 70 to 80% या इवन मोर डिपेंडिंग ऑन कितना फोकस से आपने किया है ना, मोर देन 70 to 80% ऑफ कंटेंट जो है आप रिटेन कर सकते हो अगले एक हफ्ते के लिए। समझ रहे हो? जस्ट बिकॉज आपने 24 घंटे के अंदर रिवीजन किया। पहले केस में आपने रिवीजन किया ही नहीं, आपने पढ़ा, फिर नया नया पढ़ रहे आप, हर दिन आपने न्यू न्यू पढ़ रहे हैं, पर जो पढ़ा उसको वापस से नहीं पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पहले पढ़ा था नेक्स्ट रिवीजन नहीं किया, सिर्फ 10-20% ही याद है आपको, फिर अगले दिन फिर से नया कंटेंट आपने पढ़ा, नेक्स्ट से 10-20% ही याद है, और पिछला 5% ही याद रहेगा। आगे बढ़ते जाएंगे, पिछला 5 से 4% होगा, 3% होगा, 1% होगा, फिर कुछ दिन के बाद 0 हो जाएगा। Does it make sense to you? If you don't revise for a long period of time, that becomes even 0 for you sometimes. कि भाई क्या था उस चैप्टर के अंदर, ऐसा कोई चैप्टर भी था और उसमें क्या था, कोई कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है। Have you ever had experience like that when you don't revise a chapter for a long duration of time? That happens to you? Yes, sir. Right? So there's a revision cycle, scientific cycle है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 24 घंटे के अंदर आपने रिवीजन किया फर्स्ट पॉइंट, तो आप एक हफ्ते की रिटेन कर सकते हो, पर आपको तो एग्जाम तक रिटेन करना है। अपने एग्जाम कब है, दिस इज व्हाट करंटली इट इज फरवरी 2022। एग्जाम कब होगा आपका, से नेक्स्ट जैन फेब में होगा अगले साल। जो जेई के बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे मई में होगा, मतलब 1 साल 1.5 साल तक आपको नॉलेज को रिटेन करना है, राइट। 1-1.5 साल तक जो आज आपने क्लास से पढ़ा है, नेक्स्ट 1.5 साल तक आपको याद रखना। तो इसका स्ट्रैटेजी क्या है 1.5 साल के लिए, राइट। तो फर्स्ट रिवीजन है डेली रिवीजन, 24 घंटे के अंदर जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है। दूसरा रिवीजन है वीकली, जैसे मैंने बोला 24 घंटे के अंदर आप करेंगे तो एक हफ्ते आप याद रखो, एक हफ्ता खत्म होने से पहले, विद इन द कंप्लीशन ऑफ 1 वीक में, सिर्फ टुडे इज व्हाट संडे, आज जो मैंने पढ़ा कल रिवाइज किया, कल 8 बजे से पहले मंडे है ना। अब नेक्स्ट मंडे से पहले मतलब अगले संडे को मुझे इस मंडे का रिवीजन मैंने किया ना, संडे को पढ़ाई किया मैंने, इस संडे का पढ़ाई जो मैंने किया मंडे को रिवाइज किया, वापस मुझे अगले संडे को रिवाइज करना, ताकि कम से कम 1 मंथ के लिए वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। जो आप उसका अगले 1 वीक में रिवाइज करोगे वो 1 मंथ का वैलिडिटी क्रिएट करता है। तो 1 मंथ तक आपका जो ब्रेन है उसको रिटेन कर सकता है। अगर आपने पहले डेली रिवीजन है कि 24 घंटे के अंदर, सेकंड रिवीजन आपने दिया वीकली रिवीजन है ना, ये वीकली रिवीजन की वजह से आपका वैलिडिटी 1 मंथ के लिए बढ़ जाएगा। रिमेंबर ओनली 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ अगेन वो 70-80 है ना, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। 1 मंथ के बाद फिर से आप भूलना शुरू हो जाओगे है ना। अगर मानो 1 मंथ के बाद फिर से अगर आपने रिवीजन नहीं किया, स्लोली 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 घटते घटते 0 हो जाएगा वैलिडिटी हर चीज। तो उसी लिए क्या करना पड़ेगा, वीकली तो आपने किया ताकि 1 मंथ वैलिडिटी बना दिया आपने। अब 1 मंथ से पहले, 1 महीने होने से कंप्लीट होने से पहले, मतलब 4th संडे अगेन, जिस संडे को रिवाइज किया आपने उसका नेक्स्ट आप पकड़ तो 4th संडे को वापस से इसी टॉपिक का रिवीजन करना जरूरी, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। गायब होने के बाद फिर आप पढ़ोगे ना, फिर रिवीजन नहीं होगा, फिर वापस पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से आप, फिर बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। अगर एक बार दिमाग से कंटेंट गायब हो गया फिर से आपको पढ़ना है तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको ज्यादा टाइम देना नहीं है तो रिवीजन विल टेक लेस टाइम, बिफोर पूरा गायब हो जाए वापस रिवीजन कर लो ताकि आपका वैलिडिटी बढ़ जाएगी। वैलिडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ के 3 महीने का हो जाएगा। समझ रहे हो, 1 क्वार्टर, मतलब जैसे आपने एक मंथली रिवीजन दे दिया उसको, वो मंथली रिवीजन क्या करेगा, अगले 3 महीने का वैलिडिटी बढ़ा देगा। मतलब नेक्स्ट 3 मंथ तक आपको वापस रिवाइज करने की आवश्यकता उस टॉपिक को नहीं है। पर 3 महीने की वैलिडिटी है, उसका मतलब कि उसका भूलने वाले हैं,
तब अगले 3 महीने का प्लान होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स खत्म होने से पहले, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द थर्ड मंथ से पहले वापस से इस टॉपिक को जो पढ़ा आपने रिवाइज करना पड़ेगा, और वो बढ़ा देगा वैलिडिटी अप टू नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो 6 महीने की वैलिडिटी आपको बढ़ा देगा। अब अगले 6 महीने से पहले आप वापस रिवीजन देंगे, दैट विल इंक्रीज अप टू 1 ईयर। इस तरीके से मतलब कितनी रिवीजन हो गए बताइए। मान लीजिए फरवरी में आज मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक चैप्टर जो भी आपने आज पढ़ाई किया पीसीएम पीसीडी का, तो कल रिवीजन करूंगा। टुडे इज 13 फरवरी, 14 फरवरी रिवाइज करूंगा उसको मैं। जब 14 तो क्या वापस नेक्स्ट कब होगा, 14 के बाद एक वीक कब खत्म होता है, +7 कर लो, कितना होगा 21। तो मान लीजिए 21 को मैं भूलने वाला हूँ, एक्सपायरी डेट आने वाला है उसका, तो 20 तारीख को मैं रिवाइज कर लूंगा। 20 फरवरी को मेरा नेक्स्ट डेट होगा जो आज मैंने पढ़ा उसका सेकंड रिवीजन का। अब 20 फरवरी के बाद मैंने बोला एक मंथ का वैलिडिटी आपको होगा, मतलब 20 मार्च तक हम याद रख सकते हैं। उसका मतलब मुझे 19 मार्च है ना, 19 मार्च को वापस रिवीजन करना पड़ेगा यही टॉपिक। आपको सीक्वेंस लर्न है, लिख रहे हैं आप, नोट कर रहे हैं एक पैटर्न को, यस सर। कर सकते हैं। मतलब जो 13 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया, 13 फरवरी पढ़ा, रिवीजन फर्स्ट रिवीजन कब दिया मैंने 14 फरवरी, सेकंड रिवीजन कब दिया मैंने 14 + 7 किया कैलकुलेशन, है ना, 21 आया तो एक दिन पहले करो 20 फेब को सेकंड रिवीजन हुआ, फिर 20 फेब, अब 1 मंथ गैप आएगा, 20 मार्च तो मैं एक दिन कम करूंगा 19 मार्च को मैं थर्ड रिवीजन करूंगा। अब मार्च तक हो गया, अब मार्च जो मैं करूंगा 3 महीने वैलिडिटी है, मतलब 20 से 20 19 जून मई जून, है ना, 19 जून तक मैं इसे याद रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या, एक दिन कम करो क्या होगा 18 जून, 18 जून। मतलब मेरा नेक्स्ट रिवीजन डेट है आज जो पढ़ा उसका क्या है 18 जून। अब जो मैं 18 जून को पढ़ूंगा वो कितने याद रहेगा, 6 मंथ्स में याद रहेगा। तो 18 जून मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब मुझे दिसंबर में लास्ट रिवीजन देना है, वो 1 साल तक चलेगा, पर जरूरत नहीं 1 साल की, उसके बाद आपका एग्जाम जैन में होगा, फेब में होगा, तो फिर आपका या तो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, अगले जून तक लास्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा। आपको जो जितने भी एग्जाम आप देंगे एंट्रेंस एग्जाम्स वो सभी है जून तक सभी समाप्त हो जाते हैं। तो आपका इस तरह से हर टॉपिक का रिवीजन होगा। अब इज द रिवीजन पैटर्न क्लियर एवरीबॉडी, सभी को रिवीजन पैटर्न क्लियर है कैसे करने रिवीजन? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसमें और एक चैलेंज आता है बच्चों को, फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर। अब यहाँ पे एक सोच आती है सर ये प्रैक्टिकल है कि, बिकॉज हर बार जब मैं रिवाइज करने जाऊंगा इस तरह से तो मुझे करंट टॉपिक पढ़ना है ना, जो अभी क्लास में चालू है सर उसको ही पढ़ना है, प्लस पीछे का भी रिवीजन करना पड़ेगा मुझे जब भी डेट आएगा उसका, तो अभी का भी करना है पीछे का भी करना है सर, बहुत बार टाइम मैनेज नहीं होता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम? सर अभी का भी पढ़ना है और पीछे का रिवाइज करना है, दोनों टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा ना। तो आई सी हियर ओके सो मनी, है ना, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, है ना, एक्सेप्ट फ्यू, है ना, जैसे कि आयुष नवले है, विशाली है, सुमल है, श्रद्धा है, प्रज्ञेश है, तो इनका कोई दिक्कत नहीं आती बाकी सबको दिक्कत है, तो उनसे गाइडेंस लो आप, ठीक है नहीं? तो हाउ डू दे मैनेज? तो समटाइम्स आपको जिनको जो कर पाते हैं उनसे गाइडेंस लेना भी सही होता है, तो उनसे भी एक गाइडेंस ली। उसके अलावा थोड़ा बहुत मैं भी बोल देता हूँ आपको। देखिए इससे प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, पीपल डोंट नो हाउ टू रिवाइज। द बेसिक प्रॉब्लम why people are not able to manage their time is because they don't know how to revise, they don't know what is revision. Sorry हाँ, मला असं वाटतंय कि लोगों को रिवीजन करना ही नहीं आता। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ लोग आप एक्सपर्ट होंगे पर बहुत लोगों को नहीं आता रिवीजन करना। जैसे आज कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था बाहर, 12th जो अभी टेस्ट देने के लिए आए थे, कुछ रिपीटर्स थे, और टॉकिंग टू देम, तो when I asked them, they understood, they don't know how to revise. That is the problem, they are not able to manage their time. तो रिवीजन टेक्निक ही नहीं आता है उनको। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, अगर मान लीजिए एक टॉपिक है उसका आपने फर्स्ट टाइम 2 घंटे में कंप्लीट किया, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए सेल्फ स्टडी किया आपने, 2 घंटा लगा, तो बताइए सेकेंड टाइम जो रिवाइज करना है
आज आपने पढ़ा 2 घंटा लगा, कल आपको रिवाइज करना है, तो कल इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए कितना समय लगेगा? यू कैन पुट इन चैट बॉक्स, यू कैन पुट इन चैट बॉक्स। कल ये सेम टॉपिक को रिवाइज करने के लिए कितना समय लगेगा? अपने अपने का हिसाब से, सबका डिफरेंट डिफरेंट लगेगा ना। अकॉर्डिंग टू यू, जो आज आपको 2 घंटा लगा है, कल आपको ये टॉपिक रिवाइज करने के लिए कितना समय लगने वाला है? 30 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, अपना अपने हिसाब से सभी। 30 मिनट, 45 to 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 30 मिनट्स, ओके, है ना। मैक्सिमम 30 मिनट बोल रहे हैं, 30 मिनट से 1 घंटा, किसी 1.5 घंटा लग रहा है को, है ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम, देयर लाइज द प्रॉब्लम। यू नो व्हाट, अगर मैं आपको बताऊंगा ना साइंटिफिकली एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना टाइम लगना चाहिए, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। किसी को पता है व्हाट इज साइंटिफिकली कितना लगना चाहिए? आइडियल टाइम क्या है रिवीजन का? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर रिवीजन? No, sir. No, sir. As per the scientific study on the human brain on these things, the ideal time is 1/12 the time taken in the first time. इसका मतलब अगर पहली बार आपको 2 घंटे का समय लगा है, 2 घंटा मतलब कितना? 120 मिनट, तो 120 का 1/12 कितना होगा? 120 का 10 1 minutes. 10 मिनट, करेक्ट। तो आइडियली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रिवीजन करने के लिए 10 मिनट ही लगना चाहिए। 10 मिनट, 10 मिनट लगना चाहिए। 2 घंटे जो फर्स्ट टाइम लगा उसको रिवाइज करने के लिए 10 मिनट लगना चाहिए था, पर आप कितना टाइम ले रहे हो? Some are taking 2 times, 3 times, 4 times, 5 times time, right? तो आप बहुत अधिक टाइम कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। उसका मतलब जो आपने 1 घंटे में पढ़ा उससे 5 मिनट लगना चाहिए। सर ऐसा थोड़ी चलना है, ऐसा नहीं हो सकता सर, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल सर, राइट? दैट्स योर रिप्लाई। आपके मन में आप ये सोच रहे हो ना, सर ये थ्योरेटिकल है सर, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बरोबर है ना? काय सार्थक, हाँ ऋतुजा, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है? अरे कुछ बोलो, शर्माओ मत। This is actually practical. We take so much of time because of dash dash dash. मैं बात करूंगा उसके बारे में, क्यों हम इतना समय ले रहे हैं, उसके भी रीजंस है ना। कुछ तो ऐसे ही बच्चे मैं बताता हूँ, जितना टाइम उनको एक्चुअली पढ़ने में लगता है ना, रिवीजन में भी उतना ही टाइम जाता है। जितना टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ने को लगता है ना, रिवीजन में भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लेते हो। अधिक डिफरेंस नहीं रहता रिवीजन में और एक्चुअल स्टडी में। तो इसके पीछे प्रॉब्लम्स के, व्हाई डू वी टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना, ये हम बात करें। डू यू वांट टू नो व्हाई डू यू टेक सो मच टाइम? Yes, sir. Yes. Yes. इट शुड नॉट हैपन। तो देखिए उसका बेसिक रीजन क्या है, अगर उसके अगर हम वर्क करते हैं, है ना, व्हाट आर रीजंस व्हाई वी टेक लॉट ऑफ कंज्यूम टाइम, अगर हम ये समझ गए तो वो बेसिक फंडामेंटल्स पे हम काम कर सकते हैं। रूट प्रॉब्लम जो है ना, रूट कॉज पर वर्क किया तो पीछे पीछे आएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा बराबर। तो बेसिक एक प्रॉब्लम ये है कि जब रिवीजन करते हैं ना, उस वक्त भी आप प्लीज सभी अपना हैंड्स डाउन करिए एक बार, कीप योर हैंड डाउन, बिकॉज वापस मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं तो वापस से आपको हैंड अप करना पड़ेगा। कीप योर हैंड्स डाउन, या। सो अगर आपको मैं ये पूछता हूँ कि जब रिवीजन करते हैं तो बहुत बार जब लोग पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, उस टाइम भी रिवीजन करते वक्त भी समझ समझ के रिवीजन कौन करता है? हाउ मेनी ऑफ यू डू रिवीजन? रिवीजन के टाइम भी आप समझ समझ के रिवीजन करते हो? रेज योर हैंड। देखो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, बिकॉज हम सोचते हैं कि रिवीजन करते समझ के पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को यहाँ, हर एक की प्रॉब्लम है, समझ समझ के करना है सब कुछ। तो तुम क्यों इतना समझने पे जोर दे रहे हो? इसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। देखो व्हाट इज द रिवीजन का स्पेलिंग क्या कोई बताएगा? R बोलो ना, शर्मा मत, बोलो ना। रिवीजन का स्पेलिंग क्या है? REVISION।
इसको आप अलग कर दो, रिविजन, राइट? इट इज रिविजन। विजन में समझते हो ना? वापस से एक बार देख, एक और बार बस आपको देखना, यू हैव टू गो थ्रू रिविजन। इट इज नॉट री अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट री अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट रिविजन। एक झलक देखना, रिविजन इज झलक, एक झलक में देख लेता हूं, वही रिविजन होता है। पर आप क्या कर रहे हो, आप वापस से जो पहली बार आपने क्या समझ समझ के पढ़ने का, वो फर्स्ट टाइम करने का। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, तो समझ समझ के पढ़ने का, इट विल टेक टाइम। पर सेकेंड टाइम आपको बस गो थ्रू करना है, जस्ट रिवाइज, क्विकली रिवीजन देना है, एक क्विक रिवीजन देना है। समझने की कोशिश मत करो, ये साइंटिफिक मेथड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अगर आपको रिटेन करना है, देखो समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम समझे थे आप, ऑलरेडी समझ के ही पढ़े थे ना। तो सेकेंड टाइम अगर आप 24 घंटे के अंदर रिवीजन करते हो, समझने की आवश्यकता वापस आपको नहीं है। आपको यहाँ रिवीजन का पर्पस है रिटेंशन, याद रखो, रिवीजन का पर्पस है रिटेंशन। बोलो वापस मेरे साथ, क्या बोलो? रिवीजन का पर्पस है क्या? Retention. Retention. रिटेंशन। रिवीजन का पर्पस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो जिस चीज का पर्पस है वो उसी के लिए करना चाहिए, ठीक है? आप प्लेट से पानी मत पिए और ग्लास के अंदर खाना मत खाइए। It looks so odd, right? If you had no in a glass के अंदर आप राइस, दाल, चपाती, सब्जी सब डाले खा रहे हो और प्लेट में पानी पी रहे हो, हाउ डज इट लुक? तो जो जिस चीज के लिए बना है ना, वो उस चीज के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रिवीजन इज मेंट फॉर रिटेंशन, नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कम्स ऑटोमेटिकली इफ यू रिटेन थिंग्स, ठीक है? सो रिवीजन रिटेंशन के लिए है, तो उस समय पे आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको बस फटाफट गो थ्रू करना है। कल क्या पढ़ा था मैंने? बोलो, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस नहीं करोगे, सिर्फ गो थ्रू करोगे, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? जितना अभी आपको लग रहा था उसका आधा लगेगा, वन थर्ड, कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? इफ यू डोंट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ऑलरेडी आपने पुट अप किया टाइम आपका पहले का, अभी कितना लगेगा? अंडरस्टैंडिंग कैंसल, नाउ टेल मी हाउ मच इट विल टेक। वही 2 घंटे का जो आपने स्टडी किया था, उसको अगर आप अंडरस्टैंडिंग कैंसिल कर दो तो कितना लगेगा? क्या पहले से कम हो गया टाइम आपका? राइट? जितना आपने पहले बोला था और अभी का टाइम देखो, आधा हो गया, कम हो गया है कि नहीं? Yes, sir. इट हैज रिड्यूस्ड, यस। तो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है ना। अब जब वापस से एक हफ्ते रिवाइज करेंगे आप, जो रिवीजन साइकिल मैंने बताया, उस साइकिल में आप रिवाइज करते रहेंगे, बिकॉज उसको इतने बार आप गो थ्रू कर, देखो पहले वो पहला मुद्दा क्या पता है कि दिमाग में बैठना चाहिए, मतलब वो याद हो जाना चाहिए। अगर मुझे पहले ये याद हो गया ना कि स्टेट में है ना, फॉर एग्जांपल एक स्टेट का मैं स्टडी कर रहा हूँ, पहले अगर मैं ये याद कर लेता हूँ इस स्टेट के ये सीएम है, ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये लोग ये है, इसको सीएम बोलते हैं, इसको पीएम बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है, इसमें ये लोग है। पहले मैं अंडरस्टैंडिंग फोकस नहीं करूंगा, पहले मैं याद कर लूंगा, है ना, स्टेट पॉलिटिक्स की जितने भी अलग अलग पोस्ट है और वो कौन कौन है फिलहाल, पहले कौन था, मैं याद रख लूंगा। याद रखने के बाद फिर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस कर सकता। अगर पहले से अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करूंगा तो शायद मैं याद नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि वहीं पे उलझ जाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग में इतना उलझ जाऊंगा और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इतना कंफ्यूज कर दूंगा कि याद रखने वाली बात बाजू में रह जाए। अब जितना आप उलझाओगे उसको, जितना उलझाओगे अपने दिमाग को, उतना उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना डिफिकल्ट जाएगा। तो उसको उलझाओ मत, सुलझाओ, मेक इट इजी फॉर। देखो ये है, ये है, ये कदम याद रखो। पहली बात याद हो गया क्या? वंस यू रिमेंबर एवरीथिंग एंड देन बात करते, अच्छा ये ऐसा क्यों है, फिर बात करो। एटलीस्ट पहले आप याद तो हो गए ना, अब भूलोगे तो नहीं इसका आंसर ये है। याद होने के बाद फिर अंडरस्टैंडिंग और फोकस आप कर सकते हो बाद में, इस टाइम पर पहला मुद्दा याद रहना। रिटेंशन रिक्वायर्स रिविजन्स, और इतना अंडरस्टैंडिंग करना है पहली बार पढ़ते वक्त कर लीजिए। यू गिव सफिशिएंट टाइम इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir.
Yes, sir. वन हर्डल मैंने आपसे बात किया अंडरस्टैंडिंग पर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? सेकंड प्रॉब्लम व्हाई पीपल डोंट रिमेंबर। इससे पहले कि हम सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करें, क्या आपको मेरा सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट्स बोले ना, इन पॉइंट्स को एक बार रिकलेक्ट करिए। क्लोज योर आईज, रिकलेक्ट एवरीथिंग आई टोल्ड टिल नाउ, है ना, एंड देन राइट इट डाउन ऑन द पेपर, ऑन द नोटबुक। जो अब तक मैंने बोला है ना, उससे एक फ्लो चार्ट बनाओ, नोट्स बनाइए, बैठ के विजुअलाइज करके मैंने बोला अब तक सिस्टमेटिकली बना लीजिए। आई एम गिविंग 5 मिनट्स टाइम टू यू, है ना, ट्राई टू रिकलेक्ट एंड सी हाउ मच यू वुड रिकलेक्ट। एंड उसके बाद मैं कुछ और मुद्दे बात करूंगा आपके साथ, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है। आज का ये सेशन अगर आपने ध्यान पूर्वक समझ लिया और उसे इंप्लीमेंट कर लिया, इट विल बी गेम चेंजर फॉर योर लाइफ। ओके, इट्स ए 5 मिनट्स एक्सरसाइज फॉर एवरीबॉडी। यू नीड टू सिट डाउन, क्लोज योर आईज एंड रिकलेक्ट जो मैंने आपको बोला अभी तक, और उन चीजों को प्रॉपर्ली ऑन पेपर पुट अप करना, और देखिए कितना आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो अभी के अभी कंटेंट, है ना, कितना प्रॉपर्ली आप पुट अप कर पा रहे हो। इसके बाद फिर मैं कुछ और बात करूंगा। डन? Ready for the exercise? You can start it now. We'll meet after 5 minutes. Okay? 5 minutes से फिर मिलेंगे आप। 5 मिनट। Now it is 21:02. We'll meet at 21:07. Start. So कितने लोगों को जो मैंने कंटेंट अभी तक बताया आप पॉइंट वाइज मुझे फटाफट बोल सकते हैं? Okay, I see here few hands. Raise it up. 3 people. So Devani can tell one point. Sir, revision pattern should be like within a 24 hours there should be first revision, second revision should be in a week, third revision should be within a month, and fourth revision should be within a 6 months. Within 6 months. Within 3 months. Oh, sir, I missed that point. And fifth revision within 6 months. Yes, sir. 5 revision cycles. Yes, sir. Okay, good. Anuja, you can tell one point. सर एट द टाइम ऑफ रिवीजन हमें सब कुछ समझ कर नहीं करना है, बस मतलब पॉइंट्स याद में रखने हैं। Just go through करना है। Revision, just you have to go through the points, है ना, समझने की आवश्यकता वहां पे नहीं है। That is not the purpose of revision, ठीक है ना। Retention is the purpose of revision. The purpose of revision is retention. ठीक। Anybody else would like to add a point? मेरा आधे घंटे के सेशन को आपने 1 मिनट में खत्म कर दिया। राइट, क्या नहीं सर? यस सर। सर हमें पहले चीजों को रट लेना चाहिए और बाद में समझ लेना चाहिए, क्योंकि पहले समझने को बैठे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और जो मतलब ये रटना है वो नहीं रट सकते। याद रखना अधिक महत्वपूर्ण है समझने से, समझ रहे हो? That is the point. What is it? Remembering is more important than understanding. What I said? Remembering is more important than understanding. Understanding important नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, but what is the priority? Remembering is the priority. ठीक है अदिति? सर हमें सिर्फ 1/12 टाइम लगता है रिवीजन के लिए, जितना हमें। Very good. So we should take only 1/12 of the time ideally. तो slowly आप आइडियल पोजीशन पे आएंगे, पहले थोड़ा लग जा सकता है, slowly वहां पे आएंगे, तुरंत आना जरूरी नहीं है, बट कम से कम पहले से तो कम लगना चाहिए नेक्स्ट टाइम, है ना। तो 1/12 इज आइडियल टाइम यू शुड टेक फॉर रिवीजन। वेरी गुड। ओके, डन विद? या, सो लेट्स प्रोसीड। अब ये मुद्दे की बात थी जो हमने अभी तक डिस्कस किया। अब रिवीजन में अपार्ट फ्रॉम द हर्डल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वेदर इन रिवीजन और जो पहली बार भी हम पढ़ते हैं, सो लॉट ऑफ टाइम कंजम्पशन का और एक रीजन क्या है, और एक मेजर रीजन ये भी है कि लोगों का जो रिवीजन तरीका है ना बहुत स्लो होता है, टॉर्टोइस की तरह। जो रीडिंग करते हैं, जो गो थ्रू करते हैं, गो थ्रू का भी स्पीड होगा ना, गो थ्रू करने का भी क्या होता है, एक स्पीड होगा, है ना। जैसे समझिए नो एवरीथिंग हैज अ रेट, है ना, वैसे ही जैसे टाइपिंग का स्पीड होता है लोगों का, तो बोलते हैं 30 वर्ड्स पर मिनट। देखा आपने ऐसा टाइपिंग स्पीड लोग लिखते हैं ना, 40 वर्ड्स पर मिनट मैं टाइप कर सकता हूँ। वैसे एक रीडिंग का भी स्पीड होता है कि आप 1 मिनट में कितने शब्दों को रीड कर सकते
उससे भी डिपेंड करता है कि आपको रिवीजन टाइम कितना लगता है। रिवीजन टाइम बोलो या फिर फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तब भी अधिक टाइम कंज्यूम करने का रीजन ये है, जब टाइम मैनेज नहीं होता है तो एक रीजन ये भी होगा, दे आर स्लो लर्नर्स या स्लो रीडर्स आई विल से रादर, है ना, दे आर स्लो लर्नर्स या फिर स्लो रीडर्स। That is also a reason why I am taking more time and I feel I am not able to manage time. How many of you think this is a problem with you? It takes a lot of time, you know, for you to go through or read. You're a slow learner or you're a slow reader. And again, I see a few hands over here raising. Now, how to judge sir whether I'm slow or fast? Let me tell you ideal thing, है ना? क्यों slow और fast relative होता है ना? किसके आधार पे हम स्लो और फास्ट बोले? जैसे आप रिवीजन का बोला 1 to होना चाहिए, वैसे रीडिंग को स्पीड होता है क्या? हाँ जी होता है। रीडिंग के लिए भी एक स्पेसिफिक स्पीड होता है। तो जनरली एक काम करिए, आपके पास कोई किताब है अभी फिलहाल? Yes, sir. Any Yes. book? You can take out the book. You can take out the book. Any book. You can take out any book. ऐसा कुछ बुक निकालो जो ऑलरेडी पढ़ा है, ऐसा कोई चैप्टर जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। You already read it. This is रिवीजन टाइम मान लीजिए, अब रिवाइज करने वाले हो अभी बैठ। एक कोई भी किताब निकाल जो आपके पास है ना, प्रेफरेबली थियरिटिकल, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया या फिर बायोलॉजी का हो गया या फिर कोई थियरी पार्ट। एक टॉपिक निकाल लीजिए, हम छोटा एक्सरसाइज 20 सेकंड कर दें, 20 सेकंड या आधा मिनट का बस एक्सरसाइज, है ना। सो लेट्स सी, आप निकाल लिया, आप सभी ने? जल्दी निकाल लीजिए। ओके, नाउ जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 स्टार्ट, तो आप रीडिंग करना शुरू करना, अभी मत स्टार्ट करना। जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, यू स्टार्ट रीडिंग दैट व्हाटएवर पैराग्राफ यू टेक, वन पैराग्राफ यू स्टार्ट रीडिंग। जब मैं स्टॉप बोलूंगा आपको रुक जाना है, ठीक है ना? रेडी फॉर एक्सरसाइज? Yes. ओके, जैसे मैं स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट स्टार्ट कीप रीडिंग, जब तक स्टॉप नहीं बोलता रीड करते रहो। स्टॉप स्टॉप रीडिंग, स्टॉप रीडिंग। नाउ व्हाट डू? स्टॉप। अब आप ना जहां से आपने शुरू किया पढ़ना, अभी तक जितना आपने पढ़ा वहां से अभी तक, कैन यू प्लीज काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स? नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करिए और प्लीज पुट इन चैट बॉक्स। कितने वर्ड्स आप रीड कर पाए? पुट इन चैट बॉक्स। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स आपने रीड कर पाए इतने टाइम के अंदर? पुट अप इन द चैट बॉक्स नंबर ऑफ वर्ड्स प्लीज। Hopefully you understand what is the meaning of word. Count the number of words. Sujal 60, Anuja 80. जितना भी आप पढ़ पाए, just count it and put it. 70, 74, 75. Whatever it may be, है ना? 10, 20, 30, 50, 60, 70, whatever. Okay, now you see different people putting up here different things. आप देख रहे हैं, it ranges, है ना? सबका अलग-अलग स्पीड होता है, right? Every individual. So देखिए, आप वापस हम बात करते हैं आइडियल की। आपको मैंने दी 30 सेकंड का टाइम, ठीक है ना? 30 सेकंड का टाइम आपको मैंने दिया था। 30 सेकंड्स में आपका स्पीड है। अब आइडियल स्पीड कितना होना चाहिए? आइडियल, अगर एक टॉपिक पढ़ रहे आप पढ़ चुके हो, सेकंड टाइम आप पढ़ते हो, तो एक आइडियली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को किस स्पीड से पढ़ना चाहिए, या किस स्पीड से पढ़े तो हमारा दिमाग जो सेटिस्फाई रहता है? व्हाट इज स्पीड ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? द स्पीड इज 300 वर्ड्स पर मिनट।
300 वर्ड पर मिनट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसका मतलब हमने 30 सेकंड लिया ना, 1 मिनट के लिए 300 वर्ड, तो पर मिनट कितना होना चाहिए था? 150। 150 चाहिए था, है ना। तो अब देखिए हमारा तो 100 भी नहीं पहुंच रहा है कि नहीं। तो हम जो नॉर्मल स्पीड है उससे बहुत आधा भी है ना उससे। किसी का देखो 75 है, किसी 60 है, 80 है, तो यू आर लाइक डिफरेंट। तो हम सिर्फ 50% परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना खुद का, ठीक है ना। आप में से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। मतलब एक एकदम ऑर्डिनरी बच्चे का स्पीड है, साइंटिफिक स्टडी है, वो इतना स्पीड दे सकता है, वो हमारी कैपेसिटी है। मिनिमम कैपेसिटी बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन की मिनिमम कैपेसिटी है कि वो 300 वर्ड्स पढ़ सकता है पर मिनट। हैव यू एवर सीन मी समटाइम इन द क्लास? किताब मैंने पता नहीं आप क्लास में भी ऐसे, बट आई जस्ट गो थ्रू लाइक व्हेन आई रीड आई हैव सीन समटाइम्स ऐसे पढ़ता हूं मैं। किसी ने ऑब्जर्व किया? यस Yes, sir. क्लास में Yes, sir. वर्ड्स जाता है मेरा उंगलियां ऐसे, है ना। दैट इज कॉल्ड ए नो व्हाट यू से स्पीड रीडिंग, स्पीड रीडिंग। तो मैंने अपना भी कल स्पीड रीडिंग टेस्ट किया था। तो आई रीड, मेरा ज्यादा डिफरेंस नहीं, उतना ही है। आई रीड अराउंड 310 320 वर्ड्स पर मिनट के आसपास मेरा स्पीड चलता है अगर फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ, है ना। 300 के आसपास नॉर्मल हूं मैं, आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, है ना। सो नॉट मच, आई डोंट प्रैक्टिस, बट बाय डिफॉल्ट मेरा वो स्पीड है, फटाफट हो जाता है मेरा। तो अब ये स्पीड रीडिंग आपको सीखना है। सेकेंड टेक्निक जो है ना आपका बेहतर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको करना है, प्रॉब्लम क्या है देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम कहां था? यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इट इज टेकिंग मोर टाइम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? यू आर टेकिंग मोर टाइम बिकॉज आपका रीडिंग स्पीड क्या है? बहुत कम है। क्या करना पड़ेगा फिर? सोल्यूशन क्या है? अगर रीडिंग का स्पीड कम है तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब हम ना ये छोटे छोटे चीजों में काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और तो टाइम मैनेज क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। हम बड़े बड़े चीजों को ना मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्किप करो, अरे कुछ स्किप करने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम है स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हमारे अंदर स्किल्स हो गए, कुछ चीजें हो गए जो बाय डिफॉल्ट उसके हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं। कभी सोचा था आपने इसे वर्क करना चाहिए मुझे? प्रांजल, why you are raising your hand? Do you have a question? Nothing. Okay. You need to work upon this. तो आपका स्पीड बढ़ाना है। अब एक तरीका स्पीड बढ़ाने का ये है, and you have to put your finger like this, because you know क्या होता है, मैं बताता हूँ स्पीड रीड करने का फायदा होता है। What are the benefits of reading fast? लोगों का कंसेप्ट ही गलत है। लोग स्लो क्यों पढ़ते हैं बताइए? देखिए मुझे समझ समझ के पढ़ना है, ये सब धारणाएं जो लोगों की ना प्रॉब्लम, इसीलिए वो मास ही रहता है, क्लास नहीं बन पाता, या फिर ऊपर उठ नहीं पाता है ना। तरीके को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा, तभी आप टॉपर्स बन सकते हो। उस लिस्ट में आ सकते हो जो 1% दुनिया का 1% लिस्ट में आपको आना है कि 99% की लिस्ट में आना है। 99% लोग तो उन 1% के अंडर काम करते हैं। उस 1% को करोड़पति, मिलियनियर, बिलियनियर, अरबपति बनाते हैं, और ये 1% लोग उनका स्किल को यूज करते हैं खुद बनने के लिए। क्या बनना है? आप दूसरों के लिए काम करना है कि खुद आगे बढ़ना है? खुद आगे बढ़ना है, खुद आगे बढ़ना है। क्या बात है। तो आपको अपने हैबिट्स चेंज करनी है। छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करेगा। अभी ही नहीं, अभी तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ आपने इम्प्लीमेंट किया तो अभी भी काम आने वाला है आपको, और फ्यूचर में भी काम आएगा एवरीथिंग। सो यू नीड टू लर्न अ स्पीड रीडिंग। तो आपको फटाफट पढ़ना है। उससे सिंपल एक टेक्निक है, एक पॉइंटर टेक्निक, जिसमें देखो आपने देखा आई पुट माय फिंगर ओवर देयर, हैव यू ऑब्जर्व्ड? यस सर। आई पुट फिंगर, यू नो व्हाई आई पुट फिंगर? बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट हमारे आंखें जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे आप देखो जो घोड़ा होता है, घोड़ा की भी जो वो घोड़ा गाड़ी होता है ना, उसके आंखों के सामने लगाते हैं ना कुछ, तो भी यू हैव सीन दे पुट समथिंग लाइक दिस, यस सर। साइड से भी होता है ना ऐसे, क्यों? ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो यहाँ वहां।
नहीं तो साइड से देखना शुरू करेगा, वहां घास रखा हुआ है तो वो घास की तरफ जाएगा, नहीं तुम आगे निकलो, इसलिए वो साइड से लगा देते हैं। वैसे ही हमारे आंख भी जो है ना, उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, विजन वहां फैला हुआ था ना, तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना, वो ऊपर कभी देखेगा नीचे कभी देखेगा। हमको अर्जुन की तरह करना, हमको सिर्फ वही देखना जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो आंखों को फोकस करने के लिए, आंखों को कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए उसको पॉइंट आउट करना जरूरी है। इफ यू पॉइंट आउट ये ऐसे करके, तो हमारे आंख जो है ना फोकस होते हैं, वही देखते हैं सिर्फ। ये फोकस ओनली दोस वर्ड्स, तो फटाफट रीडिंग होता है। अगर आप ऐसे उंगली से ऐसे नहीं करोगे ना, तो वो पूरा पेज देखेगा ना, पूरा पेड़ दिखाई देगा उसको, जैसे बाकी देख रहे थे। अर्जुन सिर्फ उस पंक्षी का आंख देख रहा था। वैसे ही अगर आपको सिर्फ वो वर्ड देखना है तो पॉइंट आउट करना, पॉइंट रीडिंग करना जरूरी है। कितने ऑलरेडी करते हैं ऐसी रीडिंग? यू डू पॉइंट रीडिंग, यू पुट ए पेन एंड डू, और यू पुट ए फिंगर। कितने लोग करते हैं ऐसे पॉइंट रीडिंग? वेरी गुड। सी ऑलरेडी मेनी ऑफ यू आर डूइंग एज सेड। अननोइंगली बहुत सारी चीजें हम बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, हमारा कंसाइंस हमको बोलता है ऐसे करो करके। सी मेनी ऑफ द पीपल, around 18 people are doing like this already, right? That's really helpful for reading। उंगली रख के पढ़ो आप, ठीक है? Done? Is this point clear to everybody? Yes, sir. Reading, this will help a lot. Now sometimes what happens speed reading is when you go through, कभी कभी ऐसा होगा कि जब पढ़ते हैं ना, एक आध लाइन समझ में नहीं आता, एक आध लाइन समझ में आता नहीं है, पढ़ते पढ़ते ऐसे फटाफट पढ़ रहे हैं आप, एक आध लाइन समझता नहीं है, बाउंसर होता है। तो क्या करना चाहिए? उस लाइन को वापस पढ़ना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए? What do you think? ये लाइन समझा नहीं मुझे, तो उस लाइन को वापस पढ़ना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए? वापस आगे बढ़। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो वापस नहीं, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम डूइंग रिवीजन। आगे बढ़ना चाहिए। वापस पढ़ना। मैं पहले ही बोला, यहाँ बात समझने के लिए नहीं है, गो थ्रू करने। नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, कीप गोइंग अहेड। पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आ जाती, करते करते हो जाता है, ठीक है ना? डोंट स्टॉप देयर, जस्ट बिलीव मी, दीस आर नॉट द टेक्निक्स आई एम गिविंग यू, है ना? ऐसे फुकट टेक्निक्स नहीं है ठीक है? दीस आर साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स एंड द ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड दे डू दिस। दे आर नॉट टेलिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब चीजें बताने के लिए आपसे लाखों रुपए लेंगे फिर बताएंगे, जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। These are the golden techniques people use in their lives. Even I don't speak about these things to anybody. Generally, मैं ऐसे सेशन के अंदर आज तक मैंने दिया नहीं, किसी को बताया नहीं है। But if you anybody observes me carefully the way I work upon, they can understand. जो चीजें आपको बोल रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, है ना? So when some people ask me what is the secret of your memory, I don't tell them. कोई नहीं बताता है। We don't tell because अगर हम सब कुछ बता देंगे हमारे सीक्रेट्स क्या है, फिर अपना वैल्यू क्या रह जाएगा, है ना? बट देन ठीक है, इस बार मैं देख रहा हूँ कि आप सब इतने सिंसियर बच्चे हैं, और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट और बढ़ाना है तो हमें कुछ ये भी इम्प्लीमेंट इस साल करते हैं, तो देखते हैं कितना आप करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ, परंतु आप सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे, because even the free of cost we get now, I know everybody is not able to follow it, because it needs a lot of faith, and a lot of faith is required, and there is a lot of consistency, because success doesn't come by what you do occasionally, but success comes by what you do consistently. Remember the statement लगाया है ना, the way to your class बीच में लगाया गया है, ताकि बार बार आपको रिमाइंडर दे। Success does not come by what you do occasionally. सर ने बोला एक बार मैंने किया, दो बार किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट छोड़ दो, don't get it. Success comes by what you do consistently, day by day, month by month, till end you do, you will surely get success. Success guaranteed. Every small tip is important. Now let us talk about the last phase of our session today. आखिरी बात मैं बोलूंगा, too many things are there, but then I thought of giving you a few tips. तो उसमें एक लास्ट टिप मैं आपको बताता हूँ। टिप मतलब और एक जो प्रॉब्लम बेसिकली होता है, टिप भी आप बोल सकते हो। सर एक बेसिक प्रॉब्लम सर हमारा ऐसा है कि हमारा कंसंट्रेशन में ही दिक्कत, इसका भी सॉल्यूशन स्पीड रीडिंग एक्चुअली। You know, many of them have problem कि you know why they take a lot of time, because they are not able to concentrate, और बीच में
जर्नी स्टार्ट तो होता है, पढ़ने के लिए स्टार्ट तो करते हैं, पर बीच में ना यहाँ वहां यहाँ घूम के आते वक्त क्या होता है, समय बहुत निकल जाता है। जो कंटेंट एक्चुअली 1 घंटे का ही होता है, वो कंटेंट 1.5 घंटे में होता है। क्यों? ये आधा घंटा बीच में यहाँ वहां जाके आए। Have you had this experience ever? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So how Yes, many sir. it happens, frequently कि आपको पता है एक्चुअली वो कंटेंट 1 घंटे का ही है, पर सर 1.5 घंटा लग गया बिकॉज थोड़ा समय बीच में माइंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड हियर एंड देयर, है ना, बिकॉज ऑफ व्हिच यू टुक मोर टाइम। उतना लगना नहीं चाहिए था। So you can see here again, many of the students are raising one by one hand. So it's a common problem, right? Again, it's a common problem, except few of the great people, exceptional people over here. Majority people have this problem. Now, why is that? Why is that concentration problem is coming to us? क्यों हमारा मन बीच में भटक जाता है? क्योंकि आप उसे गैप दे रहे हो। तो गैप मत दीजिए। What is the gap? See, हमारा ब्रेन टेंडेंसी मैंने बोला, उसको अगर लगातार आप एंगेज करोगे, इफ यू कीप इट बिजी कंटिन्यूअसली एवरी सेकंड, अगर मान लीजिए हमारा जो ब्रेन है, as I said in the class also, we have 2 parts of the brain, right? Left and right. हमारे एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन है, और हम जानते हैं दोनों जो ब्रेन हमारे है ना, वो इंडिविजुअल है और ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए इंसान जो है ना मल्टीटास्किंग भी कर सकता है। एक साथ 2-3 एक्टिविटी भी इंसान कर सकता है। वो गाना सुन सकता है और सॉल्विंग भी कर सकता है। Am I right? So we have got 2 parts of the brain. अगर दोनों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को, और माइंड जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ब्रेन का, अगर उसको आप लगातार कंसिस्टेंटली हर सेकंड एंगेज करते हो, तो अगर स्पीड बढ़ाओ, आप ट्राई करिए कोई चीज को फास्ट पढ़ने की कोशिश करिए। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फास्ट, आप एक बार एक पैराग्राफ, अभी मेरा क्लास में एक्टिविटी करके देखिए, एक पैराग्राफ को आप फटाफट रीड करने की कोशिश करिए, और पूरा पैराग्राफ होने के बाद एक बार आप सोचिए कि उस पैराग्राफ को पढ़ते हो कितने बार आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ था। जैसे अभी मैंने बोला 30 सेकंड में पढ़ने के लिए, when you start reading it, how many times you got distracted? Yes, anybody? Sir, 1 to 2 times. है ना? अगर आप वही चीज को स्लो पढ़ना शुरू करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। जितना आप माइंड को गैप दोगे, जितना माइंड को आप गैप दोगे, वो गैप के अंदर ना, बिकॉज मन चंचल है जी, मन जो है ना कैसा है, चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म, लास्ट टाइम बात किया था हमने परफेक्शन योग के अंदर। चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान, अरे अर्जुन बहुत चंचल है, चंचल है ये मन। तो मन को हर पल एंगेजमेंट की आवश्यकता है। अगर हर पल उसको थॉट की आवश्यकता है, मन को हर पल एंगेजमेंट की आवश्यकता है। अगर आप फास्ट रीडिंग करते हो तो माइंड को गैप नहीं मिलता है। जब आप फटाफट रिवीजन करते हो, चीजों को फास्ट करते हो, माइंड डजंट गेट अ गैप टू एंटर इनटू एन अनदर थॉट, अनदर वर्ल्ड। दूसरी दुनिया में जाने के लिए, दूसरा थॉट को सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ पे लाने के लिए मन को टाइम ही नहीं है। जब तक ये सोचता है मैं डिस्ट्रैक्ट करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर दे दिया आपने, यू आर एंगेजिंग द माइंड कंसिस्टेंटली। तो बताइए, डिस्ट्रैक्शन घटेगा अगर आप फास्ट करेंगे तो बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो आप क्या चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना। घटाना है। तो घटाना है तो फटाफट करना है कि स्लो करना है? फटाफट। फटाफट करना है। ये स्लो लर्निंग को बंद करना है। और मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम मैंने बोला, अंडरस्टैंडिंग वाला। लोग सोचते हैं ना मैं समझ के पढ़ूंगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये साइकोलॉजिकल, ये इंडियन साइकोलॉजी, या फिर आप बोलिए ना सो कॉल्ड जो बन चुका है साइकोलॉजी लोगों के, दैट्स अ रॉन्ग मेंटालिटी। ज्यादा भाई समझने पे जोर मत दो, समझने पे अधिक जोर मत डालिए, बिकॉज वो समझने के चक्कर में समझ भी नहीं रहा। वो समझने के चक्कर में इतना स्लो हो गया प्रोसेस आपका। वो चाहिए, माइंड तो बैठा ही है ना, मन तो बैठा है, कब थोड़ा सा मुझे गैप मिल जाएगा मैं तुरंत ले जाऊंगा इसको बाहर, क्या इस दुनिया से बाहर ले जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बट जगह मत दो, उसको समय मत दो। डोंट गिव द माइंड अ टाइम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Keep a track of time and run behind the time. Run with time, run with time. भागो, समय के साथ भागिए।
इतना फास्ट भागिए कि आपको यहाँ वहां देखने का समय नहीं है। इफ यू जस्ट सिंपल, जैसे आप ड्राइंग कर रहे हो, सम पीपल डोंट हैव एन टाइम प्रॉब्लम। से मान लीजिए आपको बोला है आपको यहाँ से वहां तक जाना है, इतना ही बोला है, आपको यहाँ से वहां तक जाना है ना, कब तक जाना है कोई टाइम फिक्स नहीं आता, तो क्या करेंगे आप, टिंग 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 आराम से आओगे ऐसे, फिर बीच में देखो अरे यार क्या है, यहाँ आइसक्रीम है, यहाँ पे क्या वड़ा पाव, अरे यहाँ पे मस्त लड़की है, यहाँ पे क्या है लड़का कितना स्मार्ट है, अरे यहाँ पे क्या है, कैसा है, क्या काम, बच्चे इतना बिगड़ गए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्या है, क्या मस्त बिल्डिंग है, अरे यहाँ। अगर वही मान लीजिए आपको टाइम फिक्स कर दिया, आपको बोलते हैं यहाँ से वहां तक जाना है 1 मिनट के अंदर, माय गॉड 1 मिनट में जाना है, डू यू थिंक आप इतने सारे ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे उस टाइम? नो। आपको फोकस सिर्फ रहेगा 1 मिनट में वहां तक पहुंचना है, माय गॉड इसे इतना 1 मिनट जाना है, भागो। आपको आजू बाजू कौन है कौन है कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? यू डोंट हैव द टाइम। सो यू रन बिहाइंड द टाइम, जब आप टाइम फिक्स करते हो अपने के लिए, टाइम के साथ चलते हो, भागते हो, तो आपको डिस्ट्रैक्शन अपने आप में, डिस्ट्रैक्शन होना या ना होना आपका माइंड का प्रॉब्लम नहीं। दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक द पॉइंट। Whether I am getting distracted or not, that is not a problem of mine. It is my problem that I am giving sufficient time to the mind to get distracted. Are you getting what I am saying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Don't give the mind the time to get distracted. Fix up a time. इतना टाइम में इतना करना है, 10 मिनट मुझे रिवीजन करना है, 12 मिनट में रिवीजन करना है, 20 मिनट में रिवीजन करना है। फिक्स अप अ टाइम, कीप अ टाइमर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, टाइमर के साथ चलिए, टाइमर के साथ चलिए, फटाफट करिए। और देखो फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई नई चीज इंप्लीमेंट करते हो ना, आई एम श्योर कि जो मैंने आज बात किया, फॉर सम ऑफ यू इट मे लुक थियरिटिकल, अरे दिस थिंग्स आर जस्ट बोलने का चलता है सर, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आई अंडरस्टैंड। एंड फॉर सम यू मे ट्राई टू इंप्लीमेंट इट टुमारो, आज से हम, सर ने बोला हम करेंगे, एंड व्हेन यू फेस डिफिकल्टी इन 2 days, अरे नहीं हो रहा है मेरे से, छोड़ देंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन एज यूजुअल फ्रॉम सदियों से चलता आ रहा है, यही चीज सिलसिला है ना। परंतु याद रखिए इस बात को, कोई भी नई चीज जब हम सीखते हैं ना, तो हम परफेक्ट नहीं बन जाते। Have you ever done anything like this before? Like कुछ आपने सीखने के लिए गए, या फिर say you went for swimming classes, या फिर you went for music classes. Have you ever anybody doing music classes? Yeah, done. Yeah, doing music ले जाते हैं आप, no. Ganeshwari is singer, so she is going for music class. Vivek is there. Okay, Avantika is there. Pranjal is there. And some of you must be going for sports, cricket, learning cricket या football coach के पास आप जाते हो सीखने के लिए, या गए थे पहले, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम स्टडी। बात स्टडी की छोड़ के साइकिलिंग के लिए हो, है ना, देखो many people are raising hand for different things, whether cycling, whether swimming or sports or music, anything apart from study, आप सीखने के लिए गए थे, आपके इंटरेस्ट से, है ना, आपके इंटरेस्ट से आप सीखने के लिए वहां पे गए थे। क्या फर्स्ट डे यू एक्सेल्ड इट, वाओ एवरीबॉडी क्लैप फॉर यू, वाह 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 क्या बात है, ऐसा हुआ? No, sir. डे 1 में से अवंतिका यू वेंट फॉर व्हाट? लर्निंग। Singing. हाँ, Singing. सिंगिंग। क्या अवंतिका डे 1 में ही सारे सुर और तालों को एकदम बराबर मैच कर ले तुमने? No, sir. सीखने की ऑलरेडी परफेक्ट, तो क्यों सीखना था? तो डे 1 में तो हमको सुर क्या है ताल के पता भी नहीं, बस नाम पता है। मैं आई डोंट नो व्हाट इज सुरन ताल, आई जस्ट नो दैट सुर ताल होता है। अगर आप गाएंगे तो उसमें सुर है कि नहीं ताल मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो इवन अवंतिका डजंट नो इट, शी नोस सुर ताल होता है। वहां जाएंगे पर बताएंगे सुर क्या है ताल क्या है, फिर वो गाएंगी, कुछ मैच होगा नहीं, उसको लगेगा कि मैं इतना स्वीट सिंगर हूँ, बट द कोच है उसको लगेगा ये सुर नहीं है ताल नहीं है, वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, करते 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 ना slowly 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 keep doing keep doing keep doing keep doing, what will happen, the day will come जब सुर और ताल सब मैच हो जाता है, आपका सिंगिंग रिफाइन हो जाता है। when you go for learning skating, जैसे मेरे किड को मैं स्केटिंग क्लासेस अभी में लगाया, आप देखा होगा, है ना, प्रहलाद को 2.5 साल का बच्चा है ना, when he just walking on the skate लगाया, बोलते निकालो निकालो, ऐसे चल रहा है। when I if I think अरे नहीं सीख सकता ये, है ना, अभी स्केटिंग का पहना नीचे गिर गया है, he is falling down again and again, sorry he cannot do it। अगर मैं छोड़ देता हूँ, can he learn in his life again? No, sir. अरे कोई भी चीज नए नए अगर आप करते हो, फर्स्ट टाइम करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप गिरोगे, ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारी गलतियां होंगी, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं बोलता हूँ इतना स्पीड रीडिंग करना, इतना टाइम पे होना चाहिए, इतना रिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में ये होने वाला
नहीं है। पर अगर आप कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो स्लोली 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 स्लोली, क्या आपको लगता है इफ यू कीप डूइंग से एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स, अगर आपने जो मैंने प्लान आपको बताया आज, अगर 2 महीने के लगातार आप इसको करेंगे, कि 2 महीने के बाद, 2 महीने स्ट्रगल होगा, कि 2 महीने के बाद आपको लगता है कम से कम 10% तो भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपके अंदर? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और आपको लगता है अगर 10% भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, अगर 10% टाइम भी आपका हर दिन बचता है एडिशनल स्टडी करने के लिए, और 10% आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्या वो टेंजिबल है? Yes, sir. 10% भी इंक्रीमेंट हो, मतलब मान लीजिए अभी आपका स्कोर 150 आ रहा है 300 में से जेई वालों का, 10% मतलब 15 मार्क है ना, 165 हो गया। इज दैट अ गुड इंप्रूवमेंट? Yes, sir. है ना? अगर नीट वालों का अगर आपको अभी 400 मार्क आ रहा है, 10% मतलब 440 मार्क्स हो गए। अगर आपको 10% नहीं बढ़ता, 400 ही रहता 2 महीने के बाद। अगर 400 का 40 हो जाता है, डू यू थिंक दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस? Yes, अगर sir. 2 महीने 10% हो रहा है, तो 4 महीने 20% होगा। तो स्लोली 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 बोलो, साल के एंड तक कितना टक्का इंप्रूवमेंट हो जाएगा? 10% तक। So by the end of the year, do you think if you do consistently all these things, you can actually score much more better than अगर इन टेक्निक्स सब इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा ही पढ़ोगे, तो मान लीजिए जो स्कोर आपका आ रहा है उससे 10-20% एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आपको आ जाते हैं, तो ऑल इंडिया में जो रैंकिंग है आपका बहुत बड़ा अंतर लाने वाला है। डोंट यू वांट दैट? Yes, sir. If you want it, you know it. No pains, No gain. gain. है ना? No pains, no gains. So you have to take a little pain in the beginning, because हमारा सिस्टम जो होता है ना, हमारा जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, ये कोई भी नए चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। That's the nature. We don't accept the new things. माइंड बोलेगा नखो, ये इफेक्ट टेक्निक नहीं है। बुद्धि बोलेगा नखो, बॉडी बोलेगा नखो, है ना? Everybody say no, no, no to the new things. New things को अडॉप्ट करना और उसको विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। So it's very painful to accept the new techniques, है ना? But then if you take the pain, you are going to get the gain. You are not taking pain for me, you are taking pain for yourself, for your gain. So are you all ready to implement these things in your everyday life, whatever I mentioned today? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Hope this session जो मैंने आपको दिया है, is one of the basic session on revision and all, I feel it's useful for you. I'm hoping this, I'm going to stop here. Thank you very much, and please do implement what I said, and you can please give feedback in the next session, है ना? 15 days वापस मिलेंगे हम, and आप इन चीजों को implement करिए, and please give me the feedback in the next session कि इससे आपका क्या फायदा हुआ है। That will be great help for me also, because when I am going to launch these courses, तो मुझे फीडबैक सिस्टम लगेगा कि कितना ये प्रैक्टिकल है, बच्चे कितना करते हैं, और कितना परसेंट बच्चे से कर सकते हैं, है ना? ठीक है, देंगे फीडबैक आप by next 2 weeks? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 2 Yes, weeks, sir. इस 2 वीक के अंदर भी अगर आप ये इम्प्लीमेंटेशन, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा फर्क गिरेगा, एटलीस्ट 10% फर्क तो गिरना ही चाहिए। Let's see. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.